नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज महिला और आप देख रहे हैं द बम्बाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं नेताओं से, उन नेताओं से जो आम जनता और बड़े नेताओं के बीच पुल का काम करते हैं। हम आपको मिलवाते हैं बड़ी नामी हस्तियों से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीकर से गोपाल जी, जो 41 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए सीधा मैं मिलवाता हूँ आपको गोपाल जी से। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मैं गोपाल सिंह, मैंने एसके कॉलेज से एमए किया है जी। और पैसे से मैं आज भी मैंने 1985 से 1995 से लेकर आज तक मेरे पास 2 ऑटो हैं और मैं जी। ऑटो ही चलाता हूँ। जी। सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई वो भी जरा जनता को बताइए। मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत एसके कॉलेज से ही शुरू हुई थी। जी। जैसे आज हम सभी पार्षद मिलकर चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जी। उस टाइम यही सिस्टम एस के कॉलेज में था कि सभी क्लास प्रतिनिधि चुनकर आते और वह अध्यक्ष का चुनाव करते। तो मैं वहाँ एस के कॉलेज के अंदर 2 बारी क्लास प्रतिनिधि रहा हूँ जी। और अध्यक्ष का हमने चुनाव किया है और उस टाइम से ही मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। जी। सर, आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? मैं हमेशा संघ का कार्य करता रहा हूँ और 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी जी। और श्री घनश्याम जी तिवारी ने पहला चुनाव यहाँ लड़ा था, तो मैंने पहली बार उनके चुनाव में ये मेरे वार्ड की बूथ मैंने संभाली थी। जी। आपने अपने वार्ड में अब तक कितना क्या विकास कार्य करवाया है, उसके बारे में भी जरा जनता को बताइए। ये मान लो मेरे इस टाइम हो गए, ये मेरा 5वां साल है। जी। इसमें भी 2 महीने निकल गए और 4.5 करोड़ का काम तो मैं करवा चुका हूँ जी। और 1 करोड़ का काम मेरा आज ही एक्शन साहब वो आए थे, मैं उनको मौका दिखा के 1-2 दिन में वो काम शुरू हो जाएगा। जी। आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से है, तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? कहाँ आपको लगता है कि उनकी रीति नीति अलग है, आपकी रीति नीति अलग है? ऐसा सर, 1999 से मैं इस गहन राजनीतिक जीवन में हूँ जी। और मेरी वार्ड में छवि एक गोपाल बाया के नाम से है, जी। क्योंकि मुझे पहले क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा शौक था। जी। तो ये मान लो सीकर के लगभग जितने क्लब बने हुए थे, आज ये जो आप सामने बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, जी। ये पूरा ग्राउंड खाली था कोई टाइम। जी। इसके अंदर इंदिरा मेमोरियल के नाम से हम ट्रॉफी करवाते थे और जी। सीकर की 1 नंबर ट्रॉफी होती थी वो। जी। तो उस हिसाब से मेरे को लोग गोपाल भाई के से नाम से जानते हैं। जी। गोपाल जी नहीं कहते, मेरे गोपाल भाई बोलते, छोटे से लेके बड़ा जी। सभी। और उस टाइम से मेरा व्यवहार और मेरा जो रहन सहन, मिलनसारता, ये लोगों के सामने रही है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे अदर पार्टी का हो। जी। वो सभी यही कहते हैं कि अगर भाई साहब चुनाव लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। चलो, वो एक पार्टी संगठन से बंधे होते हैं, उनकी मजबूरियां भी होती हैं, उनको लड़ना भी पड़ता है। जी। लेकिन मैंने 3 बार चुनाव लड़ा है अभी तक और तीनों बार मैं जीत के आया हूँ और अभी तक जनता की सेवा कर रहा हूँ और आगे मौका मिलेगा तो आगे भी करता रहूंगा। जी। आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की तो आपको कोई भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा होगा इसमें से। ऐसा है सर, जब कोई नया काम हाथ में लेते तो एक बारी उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जी। शुरू शुरू मेरे 6 महीने 1999 पार्षद के थे। जी। उस टाइम मेरे को इस पता भी नहीं था कि कौन सा काम कैसे करवाया जाता है। जी। फिर धीरे धीरे मैंने उसको सीखा कि भाई इस काम को कैसे करवाना चाहिए। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, घुघामेड़ी से लेके जो शिव मंदिर तक का क्षेत्र है, जी। ये पानी भराव में, आज जैसे नौलगढ़ रोड पे पानी भराव होता है ना, जी। उस हिसाब से घुघामेड़ी से लेके शिव मंदिर तक बरसात के टाइम घरों के अंदर 6-6 फुट पानी भरता था। जी। तो मैंने एक वो लक्ष्य बनाया कि कैसे भी हो
ये इन घरों में पानी नहीं बढ़ना चाहिए और पहला काम होगा पानी निकासी का। मेरे वार्ड में उस टाइम कोई पानी निकासी की व्यवस्था नहीं थी जी तो मैंने सबसे पहले ये पानी निकासी का काम 1999 में शुरू किया। और एक पीने के पानी की हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या थी। जी जो ये मान लो 2-2, 3-3 फीट खड्डे खोदकर पाइप में नीचे पाइप लगा के या कोई मटका रख के पानी भरते थे। ये दो समस्याएं मैंने 1999 से 2004 तक कंप्लीट, उसमें 2-3 सड़कें भी बनी, लेकिन पानी निकासी और पानी पीने का पानी, इन दोनों की समस्या से मैंने वार्ड को निजात दिलवा दी थी। जी अब जो आपका कार्यकाल बचा है पार्षद के तौर पर, इस आने वाले समय में आप क्या क्या कार्य और करवाएंगे, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। ऐसा सर, आम जनता की मुख्य 3 चीजें होती है। जी लाइट, सफाई, पीने का पानी। जी आप मीडिया से हैं, जी मैं ये नहीं कहता कि आपको अगर कभी मौका मिले, जी मेरे वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड है मेरा वार्ड, जी शहर में शायद 30वें नंबर का वार्ड है जिसकी पॉपुलेशन 4800 वोटों की है। जी मेरी लाइट व्यवस्था मैं 1 या 2 लाइट की नहीं कहूंगा, लेकिन 98% मेरी लाइटें सब स्ट्रीट लाइटें चालू है। जी सफाई की है, आप किसी भी गली में जाके देख लो, कहीं भी अगर आपको कोई, ये नहीं कहता कि मैं नील एंड क्लीन, लेकिन 95% मेरे वार्ड की सफाई व्यवस्था A1 है। जी विकास के मामले में मेरे 2 क्षेत्र पड़ते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र तिलक नगर प्रताप नर्सरी का, दूसरा गुगामिडी का क्षेत्र। जी प्रताप नर्सरी और तिलक नगर के क्षेत्र को मैंने कंप्लीट सभी गलियों की सड़कें, नाली और लाइट सफाई व्यवस्था कंप्लीट कर चुका। जी अब है गुगामेडी का क्षेत्र, उसके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, इसके 1-2 रोज के अंदर काम शुरू हो जाएगा। जी सर, स्थानीय नेताओं के बारे में थोड़ा बताइए, उनका रवैया कैसा है, उनका जनता के साथ कैसा व्यवहार है। ऐसा है, स्थानीय नेताओं में हमारे बीजेपी में होड़ सी मची हुई है जी कैसे। कि वे, हर कोई ये कहता है कि मैं पार्टी से ऊपर हूं, मैं बड़ा लीडर हूं, जी लेकिन समझदार नेता वो ही है, क्योंकि संगठन, पार्टी ही हमें नाम देती है। अगर आज मैं पार्षद हूं तो मेरे आगे वो ही लिखा जाएगा पार्टी का नाम, नहीं कि मेरा व्यक्तिगत नाम मुझे नहीं जी उठाने में, नाम पुजाने में संगठन और पार्टी का नाम अग्रणी होता है। और इन नेताओं में क्या है कि चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कहीं ना कहीं वो अहंकार आता है कि मैं एक बड़ा लीडर हूं। अरे आप बड़े लीडर बने हो, किसके पीछे बने हो? जी बने तो पार्टी के पीछे ही हो ना। जी मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि आप क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या दोनों एक ही हैं? क्या आरएसएस के कहने पर जो आरएसएस ऑर्डर देती है, क्या उन्हीं ऑर्डर पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है? ऐसा है सर, संघ एक सामाजिक क्षेत्र में काम करती है। जी अब वो एक हिंदूवादी संगठन है, और ये मान लो आज 90% जिस देश में हिंदू रहते हो, जी और कोई संगठन ऐसा काम कर रहा है सामाजिक स्तर पर, न कि राजनीतिक क्षेत्र में, जी सामाजिक स्तर पर वो अगर किसी बुराइयों को मिटाने का काम कर रहा है तो हमें उसका सहयोग भी करना चाहिए। जी तो सामाजिक संगठन है, आपने बताया कि हाँ। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, तो आरएसएस, कई ऐसे निर्णय होते हैं जो आरएसएस लेता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनको लागू करती है, तो क्या कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही हैं, इनका जुड़ाव है? ऐसा है, आरएसएस, ये मान लो आज जैसे मेरे परिवार के हम 22 सदस्य हैं, जी और कोई निर्णय बड़े भाई साहब ने लिया जी यहाँ, अब मेरा मत तो कुछ भी होगा, जी लेकिन उनके पीछे 21 होंगे। जी मैं तो एक हूं लेकिन उनके पीछे 21 होंगे। जी बिल्कुल। आरएसएस एक इतना बड़ा संगठन है
उसकी ताकत है कि वो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को झुकाने की वो ताकत रखती है। जी और वो उसके ऊपर उनको उनकी सुनवाई करनी पड़ती है कि भाई ये काम आपको करना ही पड़ेगा। ये देख लो आप, एक छोटा सा उदाहरण है, जी जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा था, जी वो कोई भारतीय जनता पार्टी है उसने नहीं किया था, जी किया था आरएसएस और संघ ने, इसके कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया था। लेकिन कर कौन रहा है आज? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो काम। जी भाई वो एक आस्था का विषय है और वो सामाजिक स्तर का विषय है। जी। आपकी पार्टी के विधायक को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे क्या वजह है? इनके तो वो एक कहावत है ना, हमें तो अपनों ने गैरों में क्या दाम है, हमें तो अपनों ने ही लूटा। रतन जी के पीछे तो क्या है कि कुछ ऐसे, अब मैं क्या बताऊं उनको, जो पार्टी के होते हुए भी उनको नहीं करना चाहिए था ये काम। और जो, मैं तो सीधा सीधा ये कहता हूँ कि जो उनके साथ रहने वाले थे, जी उन्हीं लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। जी हम 6 वार्ड, जी यानी मेरे लगते हुए 6 वार्ड है, और हम ये विश्वास और दृढ़ निश्चय से कह सकते हैं कि कोई बंदा पार्टी का, हमें ये नहीं कह सकता कि पार्टी हमारे वार्डों में पीछे रही है। हमने इन 6 वार्डों से बढ़िया से बढ़िया बढ़त दिलवाई है रतन जी को। जी लेकिन अब उनके साथ रहने वाले और उनका कुछ मैनेजमेंट था, वो इस हिसाब से उन्होंने सही से मैनेज किया ही नहीं। जी। राजेंद्र जी पारीक यहाँ से पहले भी विधायक रहे हुए हैं और इस बार भी विधायक हैं, तो पिछले सत्र में उन्होंने सीकर में कितना क्या विकास कार्य करवाया? ऐसा सर, मैं एक छोटा जनप्रतिनिधि हूँ जी और मैं शहर की नहीं कहता, मैं तो मेरे वार्ड की कहूँ। जी मेरे वार्ड के अंदर अभी तक, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, जी चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, किसी भी पार्टी का हो, जी इस वार्ड में तो जो भी काम हुए हैं ना, वो टोटल नगर परिषद के द्वारा ही किए हुए हैं। किसी विधायक के, किसी सांसद कोटे का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपनी भागीदारी किस प्रकार निभाई, लोगों को किस प्रकार समझाया, किस प्रकार आपने उन सहयोग अपनी प्रत्याशी को दिलवाया? ऐसा है सर, मैं आपको बताऊं, एक चुनाव थे 25 के, जी और 27-28 की मेरे लड़की की और लड़के की दोनों की शादी थी। जी लेकिन मैंने 15 रोज पहले से घर पे ये कह दिया था कि भाई 25 के चुनाव, उसके पहले घर पे कोई भी कार्यक्रम होगा उसको आप लोग करोगे, मैं टाइम नहीं दे सकूंगा। और मैंने 15 रोज पहले से ही पार्टी का प्रचार और हमारे जो विधायक प्रत्याशी थे रतन जी का प्रचार जी हमने घर घर जाकर किया है। सबको इसके लिए आमंत्रित किया वोट डालने के लिए। जी और मेरे वार्ड में बढ़िया वोट मिले हैं विधायक जी को, करीबन 350 वोटों की बढ़त है मेरे वार्ड में। जी। आप में राजनीतिक सेक्टर की हम बात करें तो राजनीतिक में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? ऐसा है, मेरा राजनीति में सबसे पसंदीदा चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जी, क्या वजह है कि वो इतने आपके चहीते थे? ऐसा है कि जैसे आज मैं 1995 से ऑटो चला रहा हूँ, जी क्योंकि मैं भी यहाँ भ्रष्टाचार करके कुछ ना कुछ करके और कोई बिजनेस भी कर सकता था। जी ये अटल जी में खूबी थी, एक वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, दूसरा उनकी सबसे बढ़िया नीति थी, वो सबको साथ लेकर चलते थे। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या विकास कार्य होंगे, इनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं तो हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमें ऐसी आशा है जी कि सीकर को नहरी पानी मिले, नहर का पानी मिले। जी सीकर और सीकर के आसपास की जितनी भी ये विधानसभाएं हैं, उन सबको नहर का पानी मिले और किसानों के लिए एक सौगात भजनलाल जी दें
जी। ये हमें ऐसी उम्मीद है कि इनके कार्यकाल में ये काम पूरा हो जाएगा। जी। आप हमारे युवा साथियों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। मैं सभी युवा साथियों से एक अपील करता हूं, सबको अपना अपना कैरियर चुनने की आजादी है। जी। चाहे वो नौकरी में जाना चाहिए, डिफेंस में जाना चाहिए या राजनीति में आना चाहिए। तो मैं तो राजनीतिक जीवन में हूं। अगर राजनीति आपको करनी है तो ऐसी राजनीति करनी है कि वो आपके लिए एक मिसाल बने। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में आऊं कमाने के लिए, ये सोच के कभी भी राजनीति मत करना। जी दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ गोपाल जी, जो 41 नंबर वार्ड के पार्षद हैं सीकर से। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।